नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो आने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ जी की एक रथ यात्रा बहुत ही पावन पर्व है, बहुत ही उत्साह से इसे मनाया जाता है। हम देखते हैं कि श्री भगवान के प्रेमी भक्त दूर दूर स्थानों से लंबे समय का सफ़र तय करके भगवान के दर्शनों के लिए आते हैं। कितने ही वर्षों की तपस्या करते हैं और न जाने कितने ही अवरोधों को पार करके भगवान जगन्नाथ जी की एक झलक पाने को आते हैं। लेकिन पूरे इतिहास में रथ यात्रा का एक ऐसा प्रसंग है जिसमें भक्त नहीं, भगवान अपने भक्तों के दर्शन करने को लालायित हो रहे हैं। इसीलिए वे अपना श्री मंदिर में रत्न जड़ित सिंहासन को छोड़कर मार्ग पर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो आइए जानते हैं इस यात्रा के पीछे का गूढ़ रहस्य क्या है। आज इस गूढ़ रहस्य को आप सबके सामने उजागर करते हैं। इस रथ यात्रा के पीछे आखिर क्या रहस्य है? जगन्नाथ जी किस प्रकार इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए, ये आप सब जानते हैं। उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न महाराज को भगवान जगन्नाथ जी स्वप्न में आते हैं कि हे राजा, तुम दारु ब्रह्म लकड़ी से मेरा विग्रह बनाओ। मैं कलयुग के जीवों को दर्शन देने के लिए, उनके उद्धार के लिए प्रकट होना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से राजा इंद्रद्युम्न जो हैं वो भगवान के विग्रह बनाने के लिए दारु ब्रह्म लकड़ी एकत्रित करते हैं। उनको बनाने के लिए शिल्पकार भी आ जाते हैं। और जब शिल्पकार आते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे 21 दिन तक कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं इस कमरे में एकांत वास करके भगवान के विग्रह, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के विग्रह बनाऊंगा और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा 21 दिन तक। यदि कोई 21 दिन से पहले मुझे डिस्टर्ब करेगा तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा और ये विग्रह ऐसे ही अधूरे, जितने बने होंगे उतने रहेंगे। तो राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुणिचा ने कहा ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। तो अब वो शिल्पकार जो था उस कमरे में जगन्नाथ जी के विग्रहों को बनाने लगा। राजा और रानी बहुत उत्सुक थे उन विग्रहों के दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि एक दिन उस कमरे से आवाज़ आनी बंद हो जाती है। शिल्पकार विग्रह बनाता है तो कुछ खटर पटर की आवाज़ आती है, तो लेकिन उस दिन आवाज़ नहीं आई। अब रानी बहुत बेचैन थी, राजा भी चिंतित थे। अब रानी बार बार राजा को बोलती थी कि देखो, हमें दरवाज़ा खोलकर देखना चाहिए कमरे के अंदर, इतने दिन हो गए हैं, वो भूखे प्यासे हैं, कहीं उनको कुछ हो न जाए। तो राजा उनको रोक देते थे। लेकिन जब काफ़ी समय बीत गया तो राजा ने दरवाज़ा खोल दिया, और जब दरवाज़ा खोला उस कमरे का तो देखा कि शिल्पकार तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं और भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह जो हैं आधे विग्रह बने हुए हैं, जो हम आजकल दर्शन करते हैं अपने मंदिरों में। तो राजा और रानी बहुत दुखी हो गए, बहुत चिंतित हो गए कि हमारे वजह से भगवान का जो विग्रह है वो भगवान का स्वरूप आधा ही रह गया। अब इसलिए भगवान जगन्नाथ जी तो फिर उस राजा, मतलब एक आकाशवाणी होती है कि राजा तुम चिंता मत करो, मैं कलयुग में इसी रूप में प्रकट होऊंगा और भक्तों को इसी रूप में दर्शन दूंगा। तुम इन पर सुंदर रंग चढ़ाओ, प्राकृतिक रंग चढ़ाओ, सहस्र हाथ ऊंचा एक मंदिर बनाओ भव्य, उसमें पूर्ण वैदिक परंपरागत तरीके से मुझे बलराम जी को और सुभद्रा को विराजमान कराओ। मेरा ये स्वरूप कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुआ है, इसलिए मैं संपूर्ण जगत का उद्धार करूंगा, तब मुझे जगन्नाथ के नाम से जाना जाएगा। अब राजा ने भगवान के लिए विशाल भव्य मंदिर बनवाया और संपूर्ण शास्त्रोचित विधि के अनुसार भगवान के विग्रहों की स्थापना की गई। स्वयं ब्रह्मा जी उनकी स्थापना करने के लिए आते हैं, देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तो राजा का ऐसा सेवा भाव देखकर जगन्नाथ जी ने सोचा कि राजा इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना भक्ति भाव वाला ये राजा और रानी का स्वभाव है, तो मुझे इनको कुछ वरदान देना चाहिए। तो एक दिन भगवान जगन्नाथ जी राजा से कहते हैं कि हे राजा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम मुझसे तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ, 3 वरदान मांगो। तो राजा ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रभु, मैं आपसे 3 वरदान मांगता हूँ। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम मांगो। तो राजा ने कहा कि भगवान,
सबसे पहले मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी कोई संतान ना हो। यदि मेरी संतान होगी तो वह इस मंदिर पर अपना पैतृक अधिकार जताएगा। फिर आपके भक्तों को आपके दर्शन कैसे सुलभ हो पाएंगे। और दूसरा वरदान मांगा कि आप पूरे दिन भोग स्वीकार करते रहें, आपके हाथ सूखे नहीं, गीले ही रहें, आप भोग लगाते रहें, इतना आप भोग स्वीकार करें रोज। तो भगवान जगन्नाथ जी ने दोनों वरदान के लिए उसको तथास्तु किया। फिर राजा ने तीसरा वरदान मांगा कि आप मात्र 3 घंटे ही विश्राम करेंगे, बाकी समय आप अपने भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। तो जगन्नाथ जी ने सभी के कल्याणप्रद इस भाव का सम्मान किया और राजा को सभी वरदान प्रदान किए। जगन्नाथ जी ने देखा कि रानी गुणिंचा कुछ परेशान लग रही हैं। जगन्नाथ जी ने गुणिंचा से पूछा, हे माता, आपके मन में कोई संशय है? आप परेशान लग रही हैं। जगन्नाथ जी की बात सुनकर रानी गुणिंचा ने कहा, हे प्रभु, आप तो जानते हैं संतानोत्पत्ति करना हर स्त्री का सपना होता है, लेकिन मेरे पति ने जो निर्णय लिया है उसके कारण मैं संतानोत्पत्ति के सुख से वंचित रह जाऊंगी। ना तो मुझे जीते जी संतान का सुख मिलेगा, ना ही मरणोपरांत मेरा श्राद्ध करने वाला कोई होगा। बस इसी बात का खेद है। गुणिंचा की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं, हे माता, आप चिंता मत करो। आपसे आज से बल्कि अभी से मैं और बलदेव आपके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र की भांति ही हम अपने सारे कर्तव्यों का पालन करेंगे। और मैं आपको वचन देता हूँ माता कि वर्ष में एक बार हम तीनों भाई बहन आपके घर आकर कुछ दिन रहेंगे और आपके शरीर छोड़ने के बाद प्रतिवर्ष आपका श्राद्ध भी करेंगे। यह सुनकर राजा और रानी दोनों बहुत प्रसन्न हो गए। फिर जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर में चले जाते हैं और अपने वादे के अनुसार अपनी मौसी माँ गुणिंचा के मंदिर में आते हैं। इस प्रकार रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उसके बाद रानी गुणिंचा के पास कुछ दिन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, किसी को दर्शन नहीं देते। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी स्वस्थ होते हैं तो सबसे पहले अपने भक्तों की याद आती है। जगन्नाथ जी अपने रत्न सिंहासन से मार्ग पर आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं, भगवान उन्हें भी दर्शन देते हैं।